आज का इशू ये है कि मैंने बहुत लोगों को कहा कि लोड शेडिंग जो है उसके लिए करें तो आवाम थोड़ी सी काम डाउन हो गई, लेकिन अब जो एहतजाज शुरू हुए हैं उसमें हम लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, अपनी बाइक चला रहे हैं, दूसरों का नुकसान कर रहे हैं। सो आप लोगों का क्या ख्याल है, ये करना चाहिए? आप भी कहीं गई थी लेकिन कि नहीं गई थी? नहीं, ऑब्वियसली इस तरह करना ही नहीं चाहिए। आपका अपना मुल्क है, इतनी मेहनत से बनाया और इसे खुद ही हम तोड़ने लग जाएं तो ये तो बहुत ही गलत बात है। हमें तो साथ कोऑपरेट करना चाहिए, बल्कि अगर जिस तरह भी एहतजाज इस तरह तो नहीं करना चाहिए। आगे बिजली नहीं है, इतना कम, हमारे पहले ही मुल्क में इतना नुकसान हो रहा है और अब हम खुद भी तोड़ने लग जाएं तो वो तो और ही नुकसान होगा। जो थोड़ी सी आ रही है वो भी शायद चले जाए। और आपको लगता है कि पेप्को ने क्योंकि दिसंबर तक का टाइम मांगा था तो आवाम को थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए और इतना जान रखा? दिसंबर तक का है उन्होंने। इस साल की लोड शेडिंग इस साल दिसंबर में खत्म हो जाएगी, ये कहा इस साल की खत्म हो जाएगी। अच्छा, आप क्या कहते हो ये जो पेप्को को भी थोड़ा सा लाइक अब बस कर देना चाहिए। इतनी पिछले दिनों जब इतनी ज़्यादा गर्मी थी तो इतनी लाइट जा रही थी, लेकिन अब ये है कि अभी स्टिल दोबारा बल्ब वगैरह जलना स्टार्ट हो गया, लेकिन ऑब्वियसली नुकसान तो नहीं करना चाहिए अपने कंट्री का। और ये जो तोड़-फोड़ हो रही है इस तरह नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए। आपका क्या मैसेज है? अब फॉर एग्जांपल 3-4 लोग, क्योंकि लोग बहुत देखते हैं, तो अभी वही जो कोई गाड़ी तोड़ के आया होगा वो देख रहा होगा, मुझे पता नहीं क्या कह रहा होगा, आप लोग उससे क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि नहीं नुकसान करना चाहिए इस तरह पूरे कंट्री। अपने मुल्क का खुद से नुकसान ना करें, अपने मुल्क के साथ कोऑपरेट करें, हर कंडीशन में कोऑपरेट करना चाहिए अपने मुल्क के साथ। वाओ, थैंक यू सो मच। आप लोगों को मैंने डिस्टर्ब किया, आप लोग शॉपिंग करते रहें। आपका नाम क्या है और आपका आपका नाम? उवैस। और आपका? अनम। इनका नाम क्या है? आयान। आजकल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो इश्यूज हैं उनसे बच्चे बड़े परेशान हुए हैं, और मेरा आज का इशू ये है कि जो बच्चों की परेशानियां हैं इनको माँ बाप कैसे हैंडल कर रहे हैं। मतलब जब लाइट चली जाती है तो आप लोग क्या करते हो? ये रोना लग जाए तो या तंग करने लग जाए तो? असल में बच्चों के संभालने की जिम्मेदारी तो माँ की ज़्यादा होती है, तो रात को लोड शेडिंग क्यों लगता है आपको? पहले तो मुझे ये बताओ कि माँ की ज़्यादा? तो इस वजह से कि बच्चे ज़्यादातर माँ के साथ अटैच होते हैं। नॉर्मली ये होता है कि लाइट का तो शेड्यूल आपको पता ही है कि लाइट तो सिर्फ हमसे अलग सेलेक्ट के लिए आती है, लम्हे दो लम्हे के लिए। तो उसके बाद फिर चार्जिंग वाले पंखे, यूपीएस, जनरेटर और इस तरह के दीगर मसनूई अलामात क्या होते हैं? आज़मात जो आज़मात हैं। हाँ, तो वो सारे बस इस्तेमाल बरूए कार लाते हैं। और बावजूद इसके कि ये तमाम चीज़ें इस वक्त आधी से ज़्यादा पाकिस्तानी आबादी की पहुंच में हैं, लेकिन ये कोई हल तो नहीं है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और यूपीएस है तो इट डजंट मीन कि यू आर अ डेवलप्ड कंट्री। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम जितना पाकिस्तानी बजट इंपोर्टेड यूपीएस और जनरेटर्स इंपोर्ट करने और परचेज़ करने पे लगाते हैं, अगर आप फैक्ट्स को देखें तो उससे बहुत आधे पैसे भी अगर आप इस्तेमाल करें तो रिवाइवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। बहुत गारंट बनाते हैं कि जितने जनरेटर्स खरीदे गए हैं, यूपीएस खरीदे गए हैं, आप उसको इवेल्युएट करें तो आपको ये सारे मकरू अज़ाइम ये फाश हो जाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के पीछे असल में वो क्या है। डेफिनेटली हैव अ वेरी गुड पॉइंट यार। मुझे बहुत खुशी हुई, इस बात पे गौर करना चाहिए हमें कि द अमाउंट वी स्पेंड ऑन द जनरेटर्स एंड यूपीएस, वो जितने पैसों के खरीदे उनको इकट्ठा करें। तो आज भी बहुत से लोगों को मिलने के बाद मैं एक जगह पे आके बैठा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा नाम है जिसको पूरी दुनिया में आप जब भी लेते हैं तो वायलेंस इसके साथ जोड़ा जाता है। भारत पाकिस्तानी वायलेंट तो नहीं है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों कहा जाता है। गलत, मुझे पता है ऐसा क्यों कहा जाता है। हम सबको पता है कि जब भी हमारे मुल्क में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सलूशन हमें अपना नुकसान करना नजर आता है। अगर हम लोग ज़्यादा नहीं थोड़ा सा पीछे जाएं तो 2-3 ऐसे वाक़यात आंखों के सामने आते हैं। इनकी वजह से लाहौर माल रोड में और कराची में बहुत सी जगहों पर और बड़े बड़े शहरों में अलग अलग जगहों पर एहतजाज के नाम पर हमारा ही नुकसान किया गया। एहतजाज सही है, मैं जानता हूँ आम परेशान, लेकिन एहतजाज के नाम पर अपना ही नुकसान करवाने वाले भी कुछ लोग होते हैं। वो हमारा नुकसान कराते हैं और हम वही करते रहते हैं जो हमारा गुस्सा बाहर निकाल रहा होता है। सो मेरा आज का मैसेज सिर्फ इतना ही है कि सिर्फ एक बार इतना सोच लें कि घर के किसी एक कमरे में
अगर कोई मसला हो तो क्या आप दूसरे कमरे का सामान तोड़ के अपना ही नुकसान करेंगे? थिंक अबाउट इट. टेक केयर. This is Agha Ali signing off now.